सुनियोजित तरीके से जिस तरह से 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद, आप समझ सकते हैं उतना बड़ा हाई प्रोफाइल जहां एक विधायक और एक सांसद की जिस तरह से हत्या सुनियोजित तरीके से हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में कहीं से लोकतंत्र नहीं है। देखते हैं कि किस तरीके से जो है साफ एकदम गुस्सा जो है बिहार के लोगों में भी जो है फूटा है और दिखा रहे हैं। बजब्ते इसका आप देख सकते हैं पीडीएफ भी रखे हैं कि कितने लोगों पर जो है कितने मुकदमे दर्ज हैं और इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी जो है इन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया गया। अब उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रहा है और उसका क्षमता जो है क्षीण हो गया है। तो राष्ट्रपति को एक्शन में आना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। आप देखेंगे कि ऐसे कई सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है जो वर्दीधारी के नाम पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाए। पुलिस को अधिकार देता कौन है? कौन देता है अधिकार? जब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसको जिम्मा बनता था कि हाई कोर्ट फांसी की सज़ा क्यों ना सुना दे। उसको हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग कानून का बात करते हैं, हम लोग कानून पर भरोसा करते हैं। कानून जिसको सज़ा देगा, फांसी का दे या फिर कुछ भी सज़ा दे, उम्र कैद का सज़ा दे, इसका हम स्वागत करते हैं। अगर आप जय श्री राम का नारा के पक्ष में नहीं हैं तो आपको गोली से इसी तरह से मार दिया जाएगा। और आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आपको सचेत रहने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर सचेत नहीं रहेंगे तो पुलिस आपके सामने खड़ी रहेगी और जो सामने वाला बंदा रहेगा गोली मार देगा और जो पुलिस प्रशासन है हाथ पर हाथ। देश में बीजेपी देश को जलाने का काम कर रही है। बताइए, उसको सजा हो रही है, वो जेल में बंद है कि अपराधियों के द्वारा पुलिस कस्टडी में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। विगत रात्रि को जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, कहीं ना कहीं जो है प्रशासन और सरकार पर जो है सवाल खड़ा कर रही है। पूरे जो है प्रयागराज में जो है कर्फ्यू लागू हो गया और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। फिलहाल अभी हम इस मसले को लेकर जो है बिहार के बक्सर जिला में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों को जो है इस मुद्दे पर क्या रहा है और उसको कैसे देखते हैं, इन लोगों से हम राय लेंगे। और जिस तरीके से रात्रि को अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को जिस तरीके से पुलिस के कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आप बिहार से हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश से जिस तरह से हर 12 सेकंड पर जिस तरह से हत्या हो गई, 2-2 हत्या हो गई, तो वहाँ लोकतंत्र कहीं है ही नहीं है। जहाँ एम्बुलेंस में ले जाकर सुनियोजित तरीक़ा से हत्या करके अपराधियों की हत्या कर दी जाती है, वहीं कल वहाँ मेडिकल चेकअप कराने के लिए अतीक अहमद और उनके अरशद जो उनके छोटे भाई विधायक है, उनकी जिस तरह से हत्या हुई, वो भी पुलिस संरक्षण में, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस का मिलीभगत है। और साफ तौर से आप उस वीडियो में देख सकते हैं जहां जोगी जी अपने पुलिस प्रशासन का हवाला देते हैं कि यहाँ गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। सही में वो गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ लोकतंत्र में, जहाँ न्यायपालिका है, जहाँ न्यायपालिका रहते हुए जहाँ सरकार अपनी सुनियोजित अपने गुंडे अपने प्रशासन से सुनियोजित तरीके से जिस तरह से 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद, आप समझ सकते हैं उतना बड़ा हाई प्रोफाइल जहां एक विधायक और एक सांसद की जिस तरह से हत्या सुनियोजित तरीके से हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में कहीं से लोकतंत्र नहीं है। और यह खतरा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो अगर कहीं बिहार में इस तरह की भाजपा की सरकार आती है तो बिहार में भी होना तय है। अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक हैं, जबकि उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो डकैत है और लोगों को ज़्यादातर किल किया है, 44 लोगों का मर्डर किया है और उस पर जो है 100 जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ऐसे व्यक्ति पर कह रहे हैं कि गलत हुआ है मारकर, वो लोग कह रहे हैं कि सही हुआ है। अगर ऐसे बात कहेंगे तो ऐसे 40-50 लिस्ट है, खासतर जोगी जी के रिलेशन के 40 ऐसे लोग हैं, उनका मैं लिस्ट रखा हूँ। हाँ, लिस्ट रखा हूँ। 40 ऐसे हैं, विजय सिंह, त्रिभुवन सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका मैं
आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है साफ एकदम गुस्सा जो है बिहार के लोगों में भी जो है फूटा है और दिखा रहे हैं। बजब्ते इसका आप देख सकते हैं पीडीएफ भी रखे हैं कि कितने लोगों पर जो है कितने मुकदमे दर्ज हैं, और इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी जो है इन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया गया। और क्या वजह है कि जो है अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को और कल परसों जो है उसके भाई असद को जिस तरीके से गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है, कहीं इसलिए तो नहीं मारा गया ना कि मुस्लिम है और सपा के पहले पार्टी में कार्यरत थे। जी बिल्कुल, ये जोगी सरकार में, जातिवादी सरकार में कल अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी भाइयों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मान के चलिए गैर बीजेपी वोटरों को जिस तरह से टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, हिम्मत है तो अब मैं नाम बताता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर जिसमें 28 मुकदमे हैं, उनवा कांड में चर्चित है ब्रजेश सिंह जिसमें 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह 46 मुकदमे हैं, राजा भैया 31 मुकदमे। उसको हम लगा देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि एससी और ओबीसी की बात कर रहे हैं, जबकि विकास दुबे पर भी जिस तरीके से उसको मारा गया आपको भी याद होगा, तो फिर आप कैसे करें कि सिर्फ एससी को ही दबाया जाता है वहाँ पर? मैं एक बात बोला सबसे पहले, गैर बीजेपी जितने नेता हैं, उनके बीजेपी को छोड़ के जितने बीजेपी को न मानने वाले जितने भी लोग हैं उनकी हत्या की जा रही है सुनिश्चित तरीके से। जैसे भी हो उनकी आवाज़ दबाया जाए। और रही बात कल की जो हत्या हुई, 12 सेकंड पे 2 हत्या हो गई, इससे बड़ी क्या हो सकती है विडंबना। और जोगी जी समझ रहे हैं कि सत्ता अस्थाई है, सत्ता किसी का अस्थाई नहीं हुई है, और समय का चक्र है, समय हमेशा बदलता है। और राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जंत में, या हमारा ही मकान थोड़ी है। तो ये समझिए नहीं कि ओबीसी अल्पसंख्यक और दलित ही भाई टारगेट में आएंगे, ये टारगेट वो लोग आएंगे जो गैर बीजेपी है। जय श्री राम का भी नारा दे रहे थे लोग मारने के बाद, आप देख रहे हैं मर्डर करके जय श्री राम बोल रहे हैं, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे वहाँ भाग रही है। जहाँ एक समय वो यहीं अभी जो समय वर्तमान चला है, जहाँ उत्तर प्रदेश के प्रशासन से अपराधी कोसों दूर है, और आपके साथ आपके हथकड़ी में बंधा हुआ उनकी हत्या हो जाती है, आप कुछ नहीं, आप जवाबी कार्रवाई में उन तीनों अपराधियों पे गोली भी नहीं चलाते हैं। ये निश्चित ही। क्या परिचय सर आपका? मैं रिंकू यादव, यहाँ का बक्सर पश्चिम का जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। देखिए, प्रतिनिधि और बिहार से बिलोंग करते हैं, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन सारे लोगों में जो जिस तरीके से मर्डर किया गया है रात में, जिस तरह से सभी लोगों में गुस्सा काफ़ी है लोगों में, और क्या कहिएगा इस तरह की घटना पर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है, सबसे पहले वहाँ का जो राज्यपाल हैं उनको एक्शन में आना चाहिए। जो राष्ट्रपति हैं वहाँ से पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और राज्यपाल का शासन वहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कारण ये है कि जो योगी सरकार है, जो भाजपा सरकार वहाँ पर है, जिसको अब योगी सरकार के नाम से जाना जाने लगा है, अब उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रहा है और उसका अब क्षमता जो है क्षीण हो गया है। तो राष्ट्रपति को एक्शन में आना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। आप देखेंगे कि ऐसे कई सारी घटनाएँ उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो वर्दीधारी के नाम पर दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, और सरकार कह रही है कि हम एनकाउंटर कर दिए हैं। एनकाउंटर तब होता है जब कोई अपराधी आप पर गोली चला रहा होगा, तब पुलिस प्रशासन जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर एक तरफा फायरिंग हो जाता है। कल रात का वीडियो आप देखे होंगे, फोप में आ गए होंगे कि ऐसा क्या गारंटी है कि आपके साथ नहीं हो सकता है। एकदम हम कहते हैं दावा के साथ कि अगर आप सरकार से पंगा लेने का कोशिश करेंगे और पंगा लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर भी आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल, और सरकार कहती है कि हम इसी के लिए जाने जाते हैं, और योगी जी बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोजर बाबा से प्रसिद्ध हो गए। एक बात बताइए, बुलडोजर बाबा का आप नाम ले रहे हैं, बुलडोजर के नाम पर बहुत से लोग पहले खुश थे कि बुलडोजर पर कार्रवाई हो रहा है। जब उनका घर टूटा ना, तब पता चला कि बुलडोजर का कार्रवाई क्या होता है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है। जब देश का अदालत है तो अदालत तय करेगा कौन अपराधी है, अपराधी नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप पर अगर 100 मुकदमा दर्ज हो जाएगा तब पुलिस आपको गोली मार देगा। पुलिस को अधिकार देता कौन है? कौन देता है अधिकार? जब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसको जिम्मा बनता था कि हाई कोर्ट फांसी की सज़ा क्यों ना सुना दे। उसको हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग कानून का बात करते हैं, हम लोग कानून पर भरोसा करते हैं। कानून जिसको सज़ा देगा, फांसी का दे या फिर कुछ भी सज़ा दे, उम्र कैद का सज़ा दे, इसका हम स्वागत करेंगे। तो लगता है कि जो 3 लड़के पकड़ाए हैं इस मर्डर हिस्ट्री में, तो उन पर कार्रवाई होगी। एक बात देखिए, जो लड़का गोली मारकर जय श्री राम का नारा लगा रहा था, आप इस वीडियो को देखे होंगे, और ये आपको मतलब एक संकेत दिया जा रहा था कि अगर आप जय श्री राम का नारा के पक्ष में नहीं है तो आपको गोली से इसी तरह से मार दिया जाएगा। और आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय
समुदाय से आते हैं तो आपको सचेत रहने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर सचेत नहीं रहेंगे तो पुलिस आपके सामने खड़ी रहेगी और जो सामने वाला बंदा रहेगा गोली मार देगा, और जो पुलिस प्रशासन है हाथ पर हाथ धरी बैठी रह जाएगी। पुलिस प्रशासन कुछ करने वाली नहीं है। अब यहाँ पर दिखावा के लिए जो है 144 भले लगा दिया गया हो, तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले समय में ऐसा काम नहीं होगा। विकास दुबे का बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपको बता दें जो विकास दुबे का जो कारण था मजबूरी बन गया था। नहीं होता है कि नासूर, जब आपके हाथ में नासूर घाव हो जाएगा ना, हाथ काटना पड़ता है और दर्द आपको भी होगा। तो विकास दुबे नासूर इसलिए था कि उस पर आरोप तो था ही, जेल में बंद करना था ही, लेकिन जब जेल में जाता ना तो अपने साथ कई भाजपा के नेताओं को लेकर जाता, साथ में खुलासा करता कि मेरे साथ ये भी इस कांड में शामिल है, वो भी शामिल है, तो उनको भी जेल में जाना पड़ता। तो इसीलिए उस नासूर घाव का काटना ही लोग उचित समझे हैं। तो ये कोनो मतलब एहसान नहीं किए हैं विकास दुबे को मारकर, विकास दुबे मजबूरी बन गया था इनका, इसलिए ऐसा घटना कोई लोग अंजाम दिए है। क्या परिचय सर? मेरा नाम पृथ्वीराज होगा। चलिए, तो ये कह रहा है पृथ्वीराज जी कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है रात्रि को जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी इस मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं, और उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द जो है उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाए। एक समाज सेवी हैं, क्या कहिएगा जिस तरीके से अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को जो है गोली मार दी गई सेकंड के सेकंड बाद? ये भारतीय इतिहास का काला दिन था कल। ऐसा कभी हम लोगों ने देखा न सुना है। पता फिल्मों में देखे थे, फिल्मों में देखे थे, लेकिन ये सच कल दिखाई दे रहा था। टीवी पर देखे तो हम लोग अचूक हो गए कि आखिर हो क्या रहा है देश में। बीजेपी देश को जलाने का काम कर रही है। बताइए, उसको सजा हो रही है, वो जेल में बंद है कि अपराधियों के द्वारा पुलिस कस्टडी में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग जय श्री राम बोल रहे थे मारने के बाद जो 3 लड़के थे। अच्छा, ये पहले बताइए कि जय श्री राम बोलने से क्या होगा। श्री राम बैरी का, सबरी का बैर का जूठ खाकर प्रेम दिखाए थे कि सबको साथ रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, लेकिन ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हिंदू धर्म को ये खुद बर्बाद करने के चक्कर में वो हिंदू हो ही नहीं सकते। जब श्री राम एकजुटता का परिचय देते हैं, ये लोग जय श्री राम नारा का समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है कि योगी जी भी इसमें हस्तक्षेप किए हैं अपना? योगी जी की बात क्या किया जाए, वो तो उन्हीं के शासनकाल में ये सब फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। आप देख रहे हैं बलिया में हेमंत यादव को पीट पीट कर मार दिया गया, क्यों नहीं उनके अपराधियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। विकास दुबे की बात रही, वो 10-10 बार पुलिस को मारे थे, तब इसलिए उन लोगों का गाड़ी पलट कर मार दिया गया। और एक पुष्पेंद्र यादव, एक भी FIR नहीं था कुछ दिन पहले, उसका ट्रक का चालान भरने के लिए बुलाया गया और ले जाकर जंगल में गोली मार दिया गया। और एक पंडित जी थे, वहीं अपनी पत्नी के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी पुल पर रोक कर बात करने लगे और पुलिस आई और सीधे उसके माथे पर ठोक दिया। बताइए कि यही शासन प्रशासन यूपी का तहार है। चलिए, जो आप बात कह सही, लेकिन आज आप लोग जो है लोग कहेंगे कि वीडियो देखने के बाद कि आप लोग अपराधी के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं। प्रशासन वहाँ के अतीक अहमद को और अशरफ को अपराधी मानती है और आप उनके समर्थन में बोल रहे हैं। जी, हम लोग किसी अपराधी के समर्थन में नहीं है। इसके लिए कोर्ट कचहरी बनाई गई है, वही सजा तय करेगी। लेकिन ये अपराधी और पुलिस तय करने वाले कौन होते हैं? इसकी सजा तो कोर्ट में वकील जज हैं। तो ये सब पुलिस कचहरी में हत्या, इसके हम लोग विरोध में हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो है कोई भी इलीगल वर्क जब करता है हमारे देश में तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस है, और उस कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है कानून है, और कानून के हिसाब से लोगों को जो है पनिशमेंट किया जाता है। लेकिन इस तरीके से ऑन द स्पॉट जो है लोग जो है जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये तानाशाही शासन की जो है निशानी है। बाकी क्या कहिएगा इस तरह की घटना पर? देखिए, जब गोली मारी गई है अतीक अहमद और उनके भाई को, तो जो कह रहे हैं जय श्री राम का नारा दे रहे हैं, तो ये भारत के लिए गलत संकेत है। जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग बता रहे हैं, जैसे आतंकवादी संगठन क्या कहता है कि वो गर्दन काटता है, अल्लाह अकबर जो होता है, सही ढंग से मेरा उच्चारण नहीं है, कह के गर्दन काटता है। एक तरह से वो जिहाद पैदा करता है, लोगों को भड़काता है। उसी तरह जय श्री राम के नारा का भी यूज उसी तरह से कर रहे हैं, यानी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत योगी सरकार में हुई है। एक मतलब मार रहे हैं तो सही ना कह रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं? मार रहे हैं तो सही ना कर रहे हैं, ऐसे आगे जो समय आतंकवादी पनपेंगे नहीं। जब मार रहे हैं उनको, तो मारने वाला भी तो वो हत्यारा हो गया।
वो पुलिस थोड़े है। 2 को मारे 3 अपराधी बना दिए, 3 और तो हत्यारे बना दिए, 2 को मारे 3 बना दिए। ये कहाँ का न्याय है? ऐसे करेंगे 3 को मारेंगे तो 6 बनेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। और ज़्यादा बढ़ेगा। ये कमी कहाँ हुई? अगर न्याय व्यवस्था उसको जो सज़ा देती वो सज़ा देती, उस पर कोई बवाल नहीं था। लेकिन न्याय व्यवस्था के चक्कर में आम लोगों के माइंड में अनाप शनाप भर के, जैसे आतंकवादी संगठन अनाप शनाप भर देते हैं और वो जिहाद के नाम पे गर्दन काटते हैं। वो आप जय श्री राम के नारा करके गर्दन कटवा रहे हैं एक तरह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या परिचय आपका? जदुराई कुशवाहा। बिल्कुल, आपका परिचय क्या हुआ सर? अरुण यादव, पूर्व बीड़ी थी, छोटकनवा पंचायत। तो ये देखिए कि जितने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में जो है जिस तरीके से रात्रि को असर अतीक अहमद के साथ और अशरफ के साथ जो कुकृत्य किया गया है, इसको जो है सभी लोग जो है घोर निंदा करते हैं और साथ में कहते हैं कि भले हैं वो लोग आतंकवादी से या जो कुछ थे, लेकिन उसके लिए इस देश में जो है कानून है और न्यायालय है। बाकी इस तरह की घटना पर आप कैसे देखते हैं, कमेंट करना भूलिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।